अब हम अध्याय 1 के प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न बैंक का ये तीसरा भाग है। जो लेसन 1 है, नंबर सिस्टम है, इसमें आपको 2 प्रश्न आएंगे 1-1 अंक के और 2 प्रश्न आएंगे 2 अंकों के। इस तरह से कुल 6 अंक के प्रश्न इसमें से आएंगे। तो सबसे पहले बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, तो जो प्रश्न बैंक के क्वेश्चन हैं इनको देखिए। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर ऐसी संख्या होगी, यानी द एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी इरेशनल नंबर। क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का हम जोड़ करेंगे या उसको घटाएंगे तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? इनमें से आपको देखना है कौन सा जो नंबर है इरेशनल नंबर है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें प्लस √23 है, ये -√23, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें √7 इधर से कैंसिल हो जाएगा। और इसमें भी जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये √5 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, इधर माइनस है। तो बचा ये जो सा है, जो थर्ड ऑप्शन है ये सही रहेगा, 1/√2, ये इरेशनल होगी। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं, इफ़ ए इज ग्रेटर देन 0 इज रियल नंबर और एंड पी एंड क्यू आर रेशनल नंबर्स, विच ऑप्शन इज ट्रू। तो हमें इसमें देखना है कौन सा सत्य है। तो देखिए यहाँ पे हम एक एक करके विचार करते हैं। ये देखिए a की पावर q डिवाइडेड बाई a की पावर q, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? -q होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया। ये a की पावर p और उसकी पावर q है, तो ये राइट है, e की पावर p प्लस q। यहाँ पे देखिए p प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये भी, यहाँ पे क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई होना चाहिए इसको, तो ये भी रॉन्ग है। ये यहाँ पर a की पावर p बाई a की पावर q, ये सही है, a की पावर p माइनस q होगा। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि a की पावर p इंटू q होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर अलग से लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है ये सही है। ये आपके लॉ ऑफ इंडिसेस से आपको देखना पड़ेगा। लॉ ऑफ इंडिसेस यानी घातांक की नियम आपको पता है, a प्लस a की पावर m बटा a की पावर n, ये होता है a की पावर m माइनस n, और a की पावर m इंटू a की पावर n, ये होता है a की पावर m प्लस n, और a की पावर m उसकी पावर n, ये होता है a की पावर m इंटू n। तो ये इस तरह से लॉ ऑफ इंडिसेस को यही फॉलो करता है, केवल ऑप्शन सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि b 0 से बड़ा है और वास्तविक है तो m और n परिमेय संख्या हैं, तो इसमें से कौन सा असत्य है? यहाँ पे आपको निकालना है कौन सा फॉल्स है इसमें से। यहाँ देखिए लॉ ऑफ इंडिसेस से ये तो राइट लग रहा है, b की पावर m इंटू b की पावर n इक्वल टू b की पावर m प्लस n। ये b की पावर m उसकी पावर n, ये उसका m इंटू n आ जाएगा b की पावर, ये भी राइट है। यहाँ पे इसको देखिए b की पावर m अपॉन b की पावर n, तो ये हो जाएगा b की पावर m माइनस n होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है n माइनस m, इसलिए ये रॉन्ग है। और इसमें देखिए ये b की पावर n m अपॉन b की पावर n, तो ये b की पावर m माइनस n, ये तो राइट है। तो हमारा कौन सा आंसर है? जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका सही है, ये ऑप्शन आपको देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए? कौन सा असत्य है, कौन सा फॉल्स है, वो आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच नहीं है? हमें ऐसी रेशनल नंबर देखना है जो 1 और 2 इनके बीच में हो, यानी वैल्यू a से बड़ी हो और b से, यानी 2 से छोटी हो, 1 से बड़ी और 2 से छोटी। तो इसमें देखिए 5/4, तो ये 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। 2 के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे 8 होना चाहिए।
तो ये 2 से छोटी है। और दूसरा देखें हम 11/8, ये भी 8 दूनी 16 से कम है और 8 से बड़ी है। हमें क्या देखना है इसमें, हर इसका जो अंश है वो हर से बड़ा हो लेकिन हर के 2 गुने से कम हो। तो ये आपका ये भी नहीं है, ये भी इसके 1 और 2 के बीच है। 17/8 को देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 1 से ज़्यादा है, 2 से भी ज़्यादा है, क्योंकि 8 दूनी 16 होता तो 17 16 से ज़्यादा है, यानी ये जो संख्या है ये आपकी 2 से बड़ी है, तो 1 और 2 के बीच में नहीं है। ये देखिए ये भी 16 से छोटी है 13, यानी 8 दूनी 16 से कम है और 8 एकम 8 से ज़्यादा है, तो ये उसके बीच में। ये 3 संख्याएं 1 और 2 के बीच में हैं, लेकिन ये जो संख्या है वो 2 से भी बड़ी है, ये 2 से बड़ी है, इसलिए ये आंसर आपका होगा। जो अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सभी प्रमेय एवं अप्रमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर क्या बनता है? द रेशनल एंड इरेशनल नंबर मेक टुगेदर सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये क्या बनाते हैं? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनाते हैं, रियल नंबर्स। आंसर देना है आपको यहाँ पे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, यहाँ पर रखना है वास्तविक, यहाँ पर रियल हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनाता है। दूसरा ऑप्शन दूसरे देखिए, संख्या आर को प्रमेय संख्या कहा जाता है यदि P/Q के रूप में इसको लिखा जा सकता है। ये तो आपकी डेफिनेशन ही है, जहाँ पर P और Q क्या है और Q नहीं है, 0, ये डेफिनेशन है। द नंबर आर इज सेड टू बी रेशनल इफ इट रिप्रेजेंट एज P/Q where P and Q are इंटीजर्स। क्या चाहिए आपको यहाँ पे? इंटीजर। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। हिंदी में भरेंगे तो क्या भरेंगे? पूर्णांक। यहाँ पर P और Q क्या हो? पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं है 0। थर्ड क्वेश्चन है, यदि R परिमेय संख्या है और S अपरिमेय संख्या है तो R+S और R-S संख्याएं क्या होंगी? ये निश्चित है, ये भी इरेशनल होंगी, क्योंकि R रेशनल है, S इरेशनल है, तो ये क्या होगी? इरेशनल, यानी ये भी अपरिमेय होंगे। ये दोनों संख्या कैसी होंगी? अपरिमेय। आपको यहाँ भरना है, अंग्रेजी वाले भरेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल। थर्ड क्वेश्चन में है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है? आपको पता है डेसिमल एक्सपांशन होता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत, और अनावर्ती नॉन रिकरिंग। कैसा होता जी? अशांत और अनावर्ती। अशांत, अनावर्ती, ना तो ये रुकता है और ना ही ये रिपीट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, इस तरह रहता है ये। चलिए ये इसमें थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें है आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है? या तो शांत होता है या अशांत है तो आवर्ती होता है। दो प्रकार का हो सकता है, शांत हो सकता है या फिर अशांत और आवर्ती होगा, यानी टर्मिनेटिंग और या तो टर्मिनेटिंग होगा और
नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो आपको यहाँ बनना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, शांत और अशांत आवर्ती। क्या 3.142678 एक परिमेय संख्या है? देखिए इसमें आपको यदि 3.142678 है तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इसको डेसिमल पॉइंट को हटा सकते हैं और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये जीरो नहीं है, यानी हम इसको p/q के रूप में शो कर पा रहे हैं। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है q ये जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ये एक ऐसी संख्या है, ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। तो यहाँ भरेंगे हाँ ये परिमेय संख्या है, यस इट इज अ रेशनल नंबर। अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन भी छोड़ दिया अपन ने, 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, राइट रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो जस्ट जब एक आपको संख्या लिखना पड़ती है तो आप हम उसका एवरेज यानी इसका मीन निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगी 1/2। ये कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगी। आप इसके बीच में और कोई भी लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट आपको लिखना है तो ये 1/2 लिखिए। एक संख्या निकालना है तो इन दोनों का औसत याद कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है 6√5 इनको 2√5 से गुणा करना है आपको। इसका मान क्या होगा आपको पता है, आपको इसको देखिए 6 गुणा 2 कीजिए, √5 गुणा √5 कीजिए, 6 दूना 12 हो जाएगा, वही √5 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, वही हो जाएगा 12 पंचे 60। इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी 60। और ये पांचवा क्वेश्चन है 2 + √2 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3। यहाँ पे हमें क्या करना होता है आपको पता है, जो रूट की वैल्यू होती है वो उसको एक जैसी अपन पहले क्रम से ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2√2 + √2 प्लस ये भी एक साथ ले लेंगे 5√3 - 3√3। ये देखिए अब हम इसमें से √2 कॉमन ले सकते, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ये हो जाएगा √2। यहाँ पर आप √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 5 बचेंगे, यहाँ ऋण 3 बचेगा और ये √3 कॉमन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 धन 1 करेंगे तो क्या आएगा 3, तो ये हो जाएगा 3√2 और यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे तो आएंगे 2, तो ये 2√3, ये उत्तर आ जाएगा आपका 3√2 + 2√3। इस तरह से ये आपका इसका टोटल हो गया। चौथा क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या, इसमें आप उनको ट्रू फॉल्स लिखना है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। तो ये तो सही है ना, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, तो ये सही है, यानी ये क्या हो गया आपका ट्रू, यानी सत्य हो गया ये। दूसरा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो नेचुरल नंबर n होता है वो प्रत्येक नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या नहीं होल नंबर होती है। क्यों, होल नंबर में 0 भी शामिल होता है, 0 1 2 3 ये शामिल होते ना, तो 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर पूरे इसमें शामिल होते हैं, इसलिए ये भी सत्य है, यानी फर्स्ट भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है।
ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, नहीं ये सत्य है, ठीक है। और आप थर्ड देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब हम पूर्णांक की बात करें तो जो होल नंबर है ये तो 0, 1, 2, 3 होता है, लेकिन जो इंटीजर्स होते हैं ये दोनों प्रकार के होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं और प्लस वाले भी होते हैं। लेकिन होल नंबर तो केवल 0 से और प्लस वाला होता है, इधर होल नंबर है, ये होल नंबर में शामिल नहीं है। नहीं, पूर्ण संख्या में ऋण 2, ऋण 1, ऋण 3 ये वाली संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। नहीं, इसमें जो नेगेटिव इंटीजर है वो शामिल नहीं होता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये फॉल्स है, ये गलत है, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। यानी ये जो नेगेटिव इंटीजर हैं, जो ऋणात्मक पूर्णांक हैं, ये पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, तो ये आपका असत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अब प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी प्रत्येक इंटीजर i ये परिमेय संख्या होती है। पता है सबको, हम इनको भी सबको p/q के रूप में दिखा सकते हैं। ऋण 3 है तो हम ऋण 3/1 लिख देंगे, तो ये p/q के रूप में हो गया। तो ये प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, ये सही है, ये सत्य है। अब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण परिमेय संख्या में तो भिन्न भी शामिल है, उसमें तो 2/3 भी शामिल है, लेकिन 2/3 होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये ट्रू फॉल्स हो गए। चलिए अब अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हर का परिमेयीकरण करना है। तो आप ये देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो आपको वो रेशनलाइजेशन करना है। इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन है, रेशनलाइज 1/√7 माइनस √6। इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, आपको पता है ये कि ये हमें जो नीचे जो संख्याएं हैं इसको हमें रेशनल नंबर बनाना है। इसको रेशनल नंबर बनाने के लिए हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। यदि यहाँ पे कोई नंबर a-b के फॉर्म में है तो हम इसको a+b के फॉर्म से गुणा कर देंगे। यदि ये a+b होता है यहाँ पहले, तो हम इसको a-b से गुणा करते। और ये चूँकि इसका मान ना बदले, चेंज ना हो, इसलिए हम इसका ऊपर और नीचे, अंश और हर दोनों में इसका गुणा करेंगे, √7 प्लस √6, ऊपर नीचे दोनों तरफ इसका गुणा कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6, ये तो आपका न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, ये क्या हो जाएगी, a² माइनस b² आएगा इसकी वैल्यू। a-b इंटू a+b इक्वल टू क्या होता, a² माइनस b²। तो इसको यूज करेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा a की जगह पर √7 है, तो ये √7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, ऊपर की वैल्यू आपकी ज्यों की त्यों रहेगी, √7 प्लस √6 अपान ये हो जाएगा 7 माइनस ये हो जाएगा 6, ठीक है ना। और 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, आंसर हो जाएगा √7 प्लस √6। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 की पावर 5 और इसकी होल पावर है 4। तो यहाँ पे देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, इसका मान क्या निकलेगा, आपको यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना है, a की पावर m और होल की पावर n इक्वल टू हो जाएगा a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 की पावर 5 और इसकी पावर 4 है, तो हमें यहाँ पे इसकी पावर भी 4 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर 20, या फिर इसको हम इतना भी लिख सकते हैं 3 की पावर -20। और से इसको यहीं तक करना है आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 + √7 इंटू 3 + 2√2, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लाएंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 5 × 3 + 2√2 हो जाएगा, प्लस √7 इंटू 3 + 2√2, ये हो जाएगा 5 × 3 15 आती 15 और 5 इसका गुणा करेंगे, फिर 5 दूना 10, ये हो जाएगा 10√2 प्लस ये हो जाएगा √7 × 3, तो ये हो जाएगा 3√7 प्लस √7 × 2√2, तो हो जाएगा 2 × √2 × √7, आंसर होगा 15 प्लस 10√2 प्लस 3√7 प्लस 2√14। इसका आपको यहाँ तक इसको सॉल्व करना है, ये आपका हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको रेशनलाइज कर देना है, इसको सॉल्व करना है। तो 5/√3 माइनस √5, इसको हम रेशनलाइज करेंगे, इसके बराबर रखेंगे इक्वल टू, इसको क्या करना है, देखिए a - b के फॉर्म में है, तो गुणा किसका करना पड़ेगा हमें, a + b का गुणा कर दीजिए तो आसान हो जाएगा। ये तो हो जाएगा √3 + √5 अपॉन, पर से देखिए √3 + √5, यहाँ पे भी √3 + √5 से आप दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 × √3 + 5 × √5, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा a - b × a + b बराबर हो जाएगा a² - b²। ये आपको आइडेंटिटी रखना है। तो ये a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी 5√3 + 5√5 अपॉन, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा क्या -2। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट में रखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर होगा -2 और ऊपर आपका जो कहते हैं आ जाएगा 5√3 + 5√5। इस तरह से ये हाँ सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 और 9, इसमें क्या है ये देखिए सिंपल सा है। ये भी देखिए √3 - √5 है, यानी ये a - b है। अच्छा, ये √5 + √3 है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये क्या कर लेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसा करिए, √3 - √5 इंटू ये, इसको चूँकि दोनों प्लस में है इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको कौन सा रूल्स लगाना है, कौन सी आइडेंटिटी लगाना है आपको, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी लगाना है। हमने बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कोई फॉलो करते हैं, a + b = b + a। तो हमने इसको चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, देखिए ये a - b हो गया और ये a + b हो गया। आपको पता है a - b और a + b को जब मल्टीप्लाई कर दें तो ये आता है a² - b²। ये आइडेंटिटी यहाँ लगा देंगे, तो इसका जो आंसर होगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और ये -5 का, ये 5 का -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 आंसर आ जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा -2।
10वां क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे आपको स्क्वायर करना है, तो ये यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी यहाँ पे फुल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए a की जगह पे है √5 प्लस √2, इसका होल स्क्वायर कीजिए तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी √5 और b यानी √2। तो इसका आंसर होगा 5, इसका होगा 2, इसका होगा 2 इंटू √10, तो हो जाएगा आंसर। यहाँ पे मैं बराबर भी लगाते जाना है आपको, लगातार 7 प्लस 2 अंडर √10। यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए सीधे सीधे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फॉर्मूले में रख दीजिए a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये एक रूट में रख देंगे 2 10, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, तो इनकी वैल्यू आपको निकालना है। तो इसकी वैल्यू इसको देखिए आप, ये जो 64 है तो 64 की पावर हाफ है। अब 64 को आप कैसे लिख सकते हैं, 8 की घात 2 लिख सकते क्या, 8 हटाइए 64 होता है, इसकी घात 2 करेंगे। अब इसमें आइडेंटिटी लगाएं कौन सी, a की पावर m इंटू उसकी पावर n, तो ये हो जाएगी क्या, a की पावर m इंटू n, ये आ जाएगी। तो यहाँ पे ही लगाएंगे 8 की घात 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगी 8 की घात 1 बराबर होता जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 32 की पावर 2/5, तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 बार गुणा करना है तब आएगा ये। तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 5 और पूरे की घात 2/5, ये क्या आ जाएगा, फिर वही आइडेंटिटी लगाएंगे हम, 2 की घात 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2 की घात 2 और उत्तर आ जाएगा 4। तो इस तरह से 4 हो गया। आइडेंटिटी तो आपको पता ही है, ये बाल लगाना है आपको, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n। नेक्स्ट है 125, तो ये 125 को देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको 5 गुणा 5 25 गुणा 5 बराबर 125, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 की घात 3 और उसकी घात 1/3। यहाँ पे भी वही आपको लगाना है, ये बराबर हो जाएगा 5 की घात 3 गुणा 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 की घात 1 हो जाएगी, उत्तर आ जाएगा 5। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, ये है 16 की घात 3/4, तो हम 16 को क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 हो जाएगा, तो ये 2 की घात 4 इसकी घात 3/4। यहाँ पर फिर वो आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 3 हो जाएगी बराबर 2 की घात 3 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, उत्तर आ जाएगा आपका। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन हो गए। बाकी शेष हम अगले भाग में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। इनको आप अपने कॉपी पे हल कर लीजिए, और इसके जैसे और क्वेश्चन आपको मिले तो उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा।